हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। बिना रिव्यू यूनिट लिए मोबाइल्स के बीच में कंपैरिजन करना थोड़ा टफ जरूर रहता है, लेकिन हम यहाँ पे जैसा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि हम किसी भी कंपनी से रिव्यू यूनिट नहीं लेते हैं। यहाँ पे जितने भी मोबाइल हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हम परचेज करते हैं, इसलिए आपको वही बताएंगे जो टेस्ट का रिजल्ट रहेगा, जो एग्जैक्ट फैक्ट रहेगा, जो सच रहेगा, ना कि कंपनी की लैंग्वेज हम यहाँ बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आज के टेस्ट की बात करें तो आज हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M31s और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में कंप्लीट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कैमरा से लेकर बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग से लेकर बिल्ड क्वालिटी से लेकर लगभग हर एक टेस्ट रहेगा। और आपको ये बताएंगे कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो हमें दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस देखने को मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट से। अगर हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमने दोनों डिवाइस को रिबूट किया। अगर रिबूट टाइम की बात करें तो यहाँ पे M31s लीड पर था और उसने पहले बूट ले लिया। उसके काफी देर बाद Redmi Note 9 Pro Max ने लिया, यानी कि रिबूट टाइम का क्लियर विनर रहा सैमसंग का M31s। इसके बाद हमने बहुत अलग अलग तरह के स्पीड टेस्ट परफॉर्म किए, यही चेक करने के लिए कि Exynos 9611 720G के मुकाबले कितना पावरफुल है भी कि नहीं है। तो इसके लिए हमने काफी बार गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म किया, जिसके लिए हमने सबसे पहले PUBG को ओपन किया। PUBG एक बड़ा गेम है जो GPU CPU दोनों पे लोड डालता है। तो PUBG के रिस्पॉन्स टाइम से लेकर लोडिंग टाइम में काफी मार्जिन से क्लियर विनर रहा हर एक बार, जितनी बार हमने टेस्ट परफॉर्म किया Note 9 Pro Max। इसके बाद हमने और भी गेम्स ओपन करे, जैसे कि फ्रूट निंजा नॉर्मल एक छोटा सा गेम है। इसके रिस्पॉन्स से लेकर लोडिंग टाइम में क्लियर विनर रहा Redmi Note 9 Pro Max। फिर हमने Asphalt 8 भी ओपन किया, सबवे सर्फर भी ओपन किया, कवर फायर भी ओपन किया, यानी कि बहुत सारे गेम्स ओपन किए। और ये टेस्ट हमने एक बार परफॉर्म नहीं किया, बहुत बार किया, और हर एक बार हमें रिजल्ट यही मिला है, यानी कि Redmi Note 9 Pro Max अलग ही लीड पर था, जबकि M31s काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। यानी कि आज की डेट के जो फोन्स मिड रेंज में आ रहे हैं वो इनके मिनिमम लोडिंग टाइम को अचीव कर लेते, लेकिन M31s में हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि M31s का जो प्रोसेसर है वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इनके मिनिमम लोडिंग टाइम अचीव हो जाए। इसलिए आप देख सकते हैं Note 9 Pro Max तो कर ले रहा है, लेकिन M31s नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो हमेशा Note 9 Pro Max के काफी देर बाद गेम्स को ओपन कर रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इनके बेंचमार्क स्कोर की बात करें कि एग्जैक्टली 9611 और 720G के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले बेंचमार्क टेस्ट स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें बेंचमार्क टेस्ट का रिजल्ट मिला उसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो काफी मेजर डिफरेंस था, और उसमें अलग ही लीड पर था Redmi Note 9 Pro Max या 720G। यानी 720G काफी ज्यादा पावरफुल है 9611 से सैमसंग के। तो इसे और क्रॉस चेक करने के लिए हमने 3D बेंचमार्क टेस्ट भी परफॉर्म किया। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बेंचमार्क जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ पे जो ग्राफिक्स रेंडर हो रहे थे एग्जैक्टली ये FPS भी शो कर रहे थे, और यहाँ पे CPU GPU दोनों पर लोड जा रहा था। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स को रेंडर करने की स्पीड है या रेंडरिंग की स्मूथनेस है या फ्रेम्स है, आप देख सकते हैं वो ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं Redmi Note 9 Pro Max में। Redmi Note 9 Pro Max में हमें स्मूथनेस अलग ही देखने को मिल रही है कंपैरिजन वाइज M31s में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट अटक के चल रहा था, यानी रेंडरिंग आप देख सकते हैं कितनी पुअर हमें लग रही है M31s। इसके बाद इसका जो रिजल्ट भी आया, अगर हम उसकी बात करें तो 1105 आया M31s का, 2480 आया Note 9 Pro Max का, यानी कि डबल से भी ज्यादा स्कोर आ रहा है Note 9 Pro Max का। इसके साथ साथ यहाँ पे जो FPS काउंट आ रहा था अलग अलग सिचुएशंस में, यानी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रेंडर हो रहे थे, उसमें आप देख सकते हैं हर एक बार Note 9 Pro Max में काफी अच्छी FPS मिल रही थी, M31s में FPS बहुत पुअर मिल रही थी। और यही डिफरेंस है, अब देख सकते हैं दोनों के GPU CPU के बीच में डिफरेंस यहाँ पे बहुत क्लियर होता जा रहा है, और ये हमें यूजर एक्सपीरियंस में भी देखने को मिला। हम दोनों डिवाइस यहाँ पे काफी दिन से यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमें दोनों का एक्सपीरियंस मिल रहा है उसमें डेफिनेटली Note 9 Pro Max को चलाने में मजा आ रहा है, स्मूथनेस है, फास्ट है डिवाइस। M31s में हमें फ्रेमिंग होती है, एनिमेशंस में ही फ्रेमिंग हमें देखने को मिल जाती बीच बीच में। इसके साथ साथ उतना मजा नहीं आ रहा जितना Note 9 Pro Max को चलाने में आ रहा है। ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट भी परफॉर्म किया। किसी भी डिवाइस को लेने से पहले उसका इंटरनेट परफॉर्मेंस चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले दोनों ही डिवाइस में जियो की सिम लगाई, जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है, और दोनों को सेम बैंड से कनेक्ट किया है, सेम PCI से कनेक्ट किया है, यानी फिजिकल सेल आइडेंटिटी दोनों की सेम है, बैंड सेम है। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्पीड में डिफरेंस होगा, तो वो पता चल जाएगा। अब देख सकते हैं जितने भी बार हमने टेस्ट परफॉर्म किया डाउनलोड स्पीड में बहुत मार्जिन से क्लियर विनर रहा Redmi Note 9 Pro Max, और ये टेस्ट हमने बहुत बार परफॉर्म किया। अब देख सकते हैं
सेम बैंड सेम PCI होने के बाद भी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। तो इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने सिमिलर टाइम पे प्ले स्टोर से एक गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करी। जैसे ही हमने प्ले स्टोर में यहाँ पे एक गेम को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना स्टार्ट किया, एग्जैक्ट सेम टाइम पे हमें दोनों का बैंड नहीं पता था, ये रैंडम बैंड से कनेक्ट हो रहे थे। एग्जैक्टली हमें नहीं पता था कि किस बैंड से कनेक्ट होके ये स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जब हमने प्ले स्टोर में किया था। लेकिन उसके बाद भी इसका जो रिजल्ट रहा उसमें आप देख सकते हैं नोट 9 Pro Max ने काफ़ी जल्दी यहाँ पे गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, जबकि M31s यहाँ पे अभी तक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। यानी इंटरनेट स्पीड टेस्ट का हमें क्लियर विनर लगा Redmi Note 9 Pro Max। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें और गेमिंग में PUBG की बात करें तो हार्डवेयर उतना पावरफुल नहीं होने के बाद भी Samsung Galaxy M31s में आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम और HDR के साथ अल्ट्रा का ग्राफिक्स ऑप्शन PUBG में मिल जाता है, जबकि Redmi Note 9 Pro Max में आपको HD हाई और स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। और अगर गेम प्ले की बात करें तो Samsung का जो HDR अल्ट्रा वाला मोड है वो यूजलेस मोड है, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया मोड है। उसमें गेम में इतनी ज्यादा फ्रेमिंग और लैगिंग होती है, यानी कि गेम ऐसा लगता है कि आप किसी 5000 वाले मोबाइल में, वो भी बहुत पुराने मोबाइल में प्ले कर रहे हो, यानी गेम प्लेबल नहीं बचता है HDR अल्ट्रा में। लेकिन अगर हम स्मूथ एक्सट्रीम की बात करें तो स्मूथ एक्सट्रीम में काफी अच्छा गेम चल जाता है। हालांकि फ्रेमिंग होती है, डेफिनेटली होती है। जैसे जैसे आप गेम प्ले आगे करते जाएंगे, यानी कि पहला गेम आपने प्ले किया जब मोबाइल ठंडा था तो काफी अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मोबाइल में आगे गेम प्ले करते जाएंगे तो आपको लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल ही जाएगी। इसके साथ साथ हमने एक चीज और नोटिस करी है कि सैमसंग के M सीरीज के डिवाइसों में स्टार्टिंग में तो गेम प्ले अच्छा रहता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद लैगिंग फ्रेमिंग होने लगती है। Redmi Note 9 Pro Max की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max में गेमिंग काफी स्मूथ है, यानी स्मूथ अल्ट्रा HD हाई दोनों में ही काफी स्मूथ गेमिंग हो जाती है। इसके साथ साथ गेम प्ले में दोनों में ही हमें प्रॉब्लम नहीं जा रही। फिलहाल तो काफी अच्छा गेम प्ले चल रहा है, इसलिए PUBG से रिलेटेड अगर आपको फोन लेना है तो आप दोनों में से ले सकते हैं। लेकिन हमारा सजेशन Redmi Note 9 Pro Max रहेगा, क्योंकि हार्डवेयर ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ज्यादा दिनों तक स्टेबल PUBG गेम प्ले दे देगा। उसके अलावा फिलहाल तो दोनों में ही काफी अच्छा गेम प्ले चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अगर आप Redmi Note 9 Pro Max लेते हैं या फिर Realme के डिवाइस लेते हैं या इवन Vivo के डिवाइस लेते हैं, अभी हम यहाँ मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो है। अगर आप ये वाले डिवाइस लेते हैं तो इनमें आपको बैक कवर साथ में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ मिलता है। अगर आप सैमसंग लेते हैं तो आपको ना ही बैक कवर मिलेगा ना ही स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। और सेम रेंज वाले डिवाइस अगर आप अदर ब्रांड के लेते हैं सैमसंग को छोड़ के, तो उसमें आपको बैक में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। M31s में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल रही है बैक में। डेफिनेटली फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है, और उसके साथ बैक कवर सैमसंग यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो इससे होता है क्या कि हमने मोबाइल को बहुत नॉर्मल यूज किया, यानी कि बिना कवर के ही यूज कर रहे थे हम, तो हमने ये देखा कि इसके जो बैक में यानी बैक पैनल में इतने ज़्यादा स्क्रैचेस बहुत कम यूजेस के बाद ही लग गए। यानी कि हम यहाँ पे Realme, Redmi के डिवाइस या फिर Vivo के डिवाइस या OnePlus के डिवाइस काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं। मोटोरोला हो गया, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं बिना बैक कवर के, ऐसे ही रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं मोबाइल, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख सकते हैं Samsung M31s में इसका जो बैक पैनल है उसमें स्क्रैचेस ऐसा लग रहा है कि साल भर हमने यूज़ कर लिया, जबकि मोबाइल को बहुत केयर से हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रफ सरफेसेस में भी नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रख रहे हैं मोबाइल को। उसके बाद भी M31s में बैक पैनल पे ऐसे स्क्रैचेस लग रहे हैं जैसे कि इसे हम साल भर से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इसके बैक पैनल में स्क्रैचेस आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जबकि यहाँ पे अदर ब्रांड्स के मोबाइल हम बहुत रफली यूज करते हैं, उनमें एक माइनर स्क्रैचेस भी नहीं आए हैं। यही डिफरेंस है गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन अगर आपको बैक में मिलता है और प्लास्टिक बॉडी में। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन की बात करें और चार्जिंग टाइम की बात करें तो स्टार्ट करते हैं बैटरी ड्रेन से। और जैसे ही हम बैटरी ड्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे सैमसंग फिर से फ्रंट लाइन पे आ जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप हमने यहाँ पे अलग अलग तरह से परफॉर्म किया। जैसे कि हमने गेमिंग करी, गेमिंग के साथ साथ हमने यूट्यूब में काफ़ी मूवीज़ देखी। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉल पे बात करी, यानी कि कॉलिंग ड्यूरेशन भी रखा। और इसके अलावा हमने कैमरे का यूज़ किया, कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग फ्लैश के साथ हमने काफ़ी देर ऑन रखी और फिर गेमिंग करी। यानी कि ये टास्क हम रैंडमली परफॉर्म कर रहे थे दोनों में ही, और एग्जैक्टली सेम टास्क दोनों में परफॉर्म हो रहे थे। तो यहाँ पे जो हमें बैटरी बैकअप मिला वो हम आपको बताते हैं। 8 आवर 16 मिनट तक चला है Redmi Note 9 Pro Max इतने टास्क परफॉर्म करने के बाद, जिसमें कंटिन्यूअसली मूवी देख रहे थे, गेमिंग कर रहे थे, स्क्रीन फुल ब्राइटनेस लेवल पे ऑन थी, यानी इंटरनेट पूरे टाइम ऑन था, फुल ब्राइटनेस लेवल पे स्क्रीन ऑन थी, गेमिंग भी कर रहे थे, कैमरा भी हम यहाँ यूज कर रहे थे, इसके साथ साथ मूवी भी देख रहे थे, यानी अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे थे। तो ये इसका मिनिमम बैटरी बैकअप हमें मिला 8 आवर 16 मिनट का। जबकि सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में हमें जो बैटरी बैकअप मिला वो 11 आवर 47 मिनट का था। यानी कि देखा जाए तो 3 आवर 31 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है
M31s ने Redmi Note 9 Pro Max से। तो डेफिनेटली अगर आप बैटरी बैकअप के टर्म्स में देखेंगे तो M31s काफी आगे है Note 9 Pro Max से। लेकिन अगर हम यहाँ पे डे बाय डे के यूजेस की बात करें तो 1 डे का प्रॉपर बैटरी बैकअप यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max भी दे देता है, और M31s यहाँ पे आपको 1 डे से ज्यादा का ही बैटरी बैकअप देता है, इवन 2 डे का आपको बैटरी बैकअप दे देता है M31s। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ चार्जिंग टाइम की बात करें तो जब हमने स्विच ऑफ कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में Redmi Note 9 Pro Max को चार्ज किया था तो 1 आवर 13 मिनट के आसपास ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। जबकि M31s जो पहले M31 में आपको 15 वॉट का चार्जर मिल रहा था, उसे चार्ज होने में 2 आवर 50 मिनट लग जाते थे, लेकिन M31s में इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो गया है। 25 वॉट का आपको इसमें चार्जिंग स्पीड सपोर्ट मिल रहा है और इसे चार्ज होने में 1 आवर 41 मिनट का टाइम लग जाता है जब आप स्विच ऑफ कंडीशन में चार्ज करते हैं। यानी डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड में Redmi Note 9 Pro Max ही आगे है, क्योंकि इसमें 33 वॉट की चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी M31s ने भी यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरे का हमने पूरा अलग से एक रिव्यू किया है, जिसका वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल में। यहाँ पे हम आपको कुछ सैंपल्स शो कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो चुकी है और कैमरा कंपैरिजन की भी लेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए हमने उसे सेपरेट वीडियो कर दिया है जो बहुत ही जल्द चैनल में अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ओवरऑल मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आपको ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा हो, यानी आपका पूरे टाइम फील्ड वर्क का काम रहता है और आपको बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके Samsung Galaxy M31s ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं, हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर आपके लिए Redmi Note 9 Pro Max ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने वालों के लिए M31s बहुत अच्छा फ़ोन है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जिसे हैवी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए Redmi Note 9 Pro Max ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ इसी तरह का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।